नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है पायलट को लेकर समर्थकों में बड़ा गुस्सा। जी हाँ, गुरुग्राम में पंचायत करेंगे 3 राज्यों के गुर्जरों का बड़ा ऐलान। सचिन पायलट पलट देंगे गुर्जरों के। कांग्रेस को जिस तरीके से वोट देते हैं उसको लेकर बहुत नाराजगी जाहिर है। इस बीच इसके बारे में तो जाने के लिए इन सब के इतर आपको बता दें कि लद्दाख से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर जामयांग सेरिंग को मिली लद्दाख की कमान। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर जानेंगे जहां पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब यूपी में कोरोना मरीजों को लेकर क्वारंटाइन की क्या कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। इस बीच जमातियों को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, अपना गुनाह कबूल किया है जमातियों ने। इस बीच अयोध्या में 3 दिन तक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी, मोहन भागवत और उद्धव ठाकरे को भी दिया गया है न्योता। किन किन को दिया गया है? गृह मंत्री साहब भी हो सकते हैं मौजूद। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे आज दिन भर की खबरें। इस बीच पुतिन क्या वाकई में कोरोना का टीका लगवा चुके हैं? क्या रूस ने कोरोना का टीका ढूंढ लिया? बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में जानने। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब और करारा जवाब मिलेगा तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दे। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख के आंकड़े पार कर गए। 11,19,418 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। तो वहीं मृतकों की संख्या 27,514 पहुंच चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 7 लाख के करीब लोग स्वस्थ हो गए हैं। देश भर में 7 लाख लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 3,90,000 अभी वर्तमान में एक्टिव केसेस हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पायलट को लेकर गुर्जरों में जबरदस्त गुस्सा। पायलट के समर्थकों में बड़ा गुरुग्राम में पंचायत करेंगे 3 राज्यों के गुर्जर, पलटने जा रहे हैं पासा। दरअसल राजस्थान की सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की आपसी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। तो उधर इस बीच गुर्जर समाज के लोग भी सचिन पायलट के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में सचिन पायलट के समर्थकों में पंचायत की जाएगी, जिसमें कई राज्यों से गुर्जर समाज के लोग शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के रिठौस गांव में ये पंचायत 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिनमें हरियाणा, राजस्थान और यूपी के गुर्जर समाज के लोग शामिल होंगे, जिनमें सचिन पायलट के समर्थन की बात की जाएगी। आपको बता दें कि सचिन पायलट के गुर्जर समाज में काफ़ी दबदबा है। उनके पिता राजेश पायलट भी गुर्जर के बड़े नेता रहे हैं। ऐसे में अब तक सचिन पायलट अपने राज्य में संकट में हैं और ऐसे में उन्हें इस तरह का साइडलाइन किया जा रहा है। एक बार फिर गुर्जर समाज सचिन पायलट के समर्थन में खड़ा है। हालांकि कोरोना संकट के बीच भीड़ न इकट्ठा करने का नियम अभी भी लागू है। ऐसे में इस पंचायत के लिए इजाज़त किस तरह मिलती है और कितने लोग शामिल होते हैं, इस पर भी नज़रें सबकी बनी हुई है। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि लोकसभा सांसद CR पाटिल गुजरात भाजपा नियुक्त किए गए। जामयांग सेरिंग शेरगिल को मिली लद्दाख की कमान। दरअसल भाजपा ने गुजरात और लद्दाख के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी। पार्टी ने नवसारी से लोकसभा सांसद CR पाटिल को गुजरात का नया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भाजपा वहीं अध्यक्ष JP नड्डा ने जामयांग सेरिंग नामग्याल को लद्दाख का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इस बीच आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट से CR पाटिल ने लगभग 7 लाख वोटों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की थी। जीतू भाई वाघाणी के स्थान पर CR पाटिल को नया अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि पार्टी ने हाल ही में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सहित कई प्रदेशों में अपने अध्यक्ष बदले। JP नड्डा धीरे धीरे संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी के साथ जामयांग सेरिंग नामग्याल लगातार चर्चा में रहते हैं और लोकसभा में भाषण देकर चर्चा में आए थे। लद्दाख के सांसद नामग्याल उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के प्रस्ताव पर संसद में चली चर्चा में जोरदार भाषण दिया था, जिसके बाद उनको नामग्याल को लद्दाख का BJP अध्यक्ष बना दिया गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में कोरोना मरीजों को मिलेगी होम क्वारंटाइन की सुविधा, कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले और स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया। इसमें होम आइसोलेशन को लेकर उठ रही मांग पर CM योगी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अधीन शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की अनुमति दी गई, क्योंकि बड़ी संख्या में कोविड-19 के लक्षण रहित संक्रमित लोग बीमारी को छुपा रहे हैं, जिसमें संक्रमण का बड़ा खतरा भी पैदा हो सकता है।
टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रोगी और उनके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के पास कोविड हॉस्पिटल में पर्याप्त संख्या में बेड्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किया जाए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि साकेत कोर्ट में 121 विदेशी जमातियों ने कबूला गुनाह, कोर्ट रूम में खड़े रहने की सजा मिली। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू था। लॉकडाउन के दौरान मार्च अंत में दिल्ली के निजामुद्दीन का मरकज विवादों में आ गया था। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों का मरकज कनेक्शन सामने आने के बाद मरकजों में 2000 से अधिक जमातियों को निकाला गया था। इनमें से बड़ी तादाद में विदेशी जमाती भी शामिल थे। पब्लिक गैदरिंग पर रोक के बावजूद मरकज में हजारों जमातियों के एकत्रित होने के मामले में कई विदेशी जमातियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। विदेशी जमातियों पर वीज़ा नियमों और महामारी एक्ट के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। सोमवार को 132 विदेशी जमातियों को साकेत कोर्ट में पेश किया गया था। 132 विदेशी जमातियों में से 121 ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्लान, चांदी की ईंट और 3 दिन तक मंत्रोच्चार। पीएम मोदी मोहन भागवत के साथ उद्धव ठाकरे को भी मिला न्योता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने की कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक न्योता मिलने के बाद ही वो अपना कोई फैसला लेंगे। शिवसेना सूत्रों की माने तो सोमवार दोपहर या फिर शाम तक अयोध्या जाने पर सहमति बन सकती है। आपको बता दें कि 5 साल को होने वाला है और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने अयोध्या का दौरा किया था। उद्धव के अयोध्या दौरे के समय उनकी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, जिसके बाद चर्चाएं का बाजार गर्म है कि उद्धव ठाकरे को भी इसमें न्योता देने के साथ वो भी आ सकते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पवार के बयान पर भड़की उमा भारती, बोली मंदिर पर पवार का बयान पीएम नहीं बल्कि भगवान राम के खिलाफ है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने राम मंदिर निर्माण को लेकर दिए गए एक बयान पर राजनीति के अपने पचड़े में घिर गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने शरद पवार के इस बयान को रामद्रोही बताया है। दरअसल रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी, जबकि एक ऐसी प्रक्रिया है जब कोरोना का जन्म भी नहीं हुआ था तब से ही राम मंदिर निर्माण का फैसला आ चुका था। लेकिन आज पवार का यह बयान अपने आप में राजनीतिक दिख रहा और इसी को देखते हुए उमा भारती ने उन पर अटैक करते हुए कहा है कि आज प्रधानमंत्री का विरोध करते करते आज ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी विरोध करने लगे। शायद उनको ये पता नहीं है कि वो मंदिर का निर्माण पीएम मोदी की कोई वो नहीं है बल्कि वो राम मंदिर है और आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। खुलासा, पुतिन समेत रूसी अरबपतियों ने तो पहले ही लगवा लिया है कोरोना का टीका। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी वैज्ञानिकों की सैकड़ों टीमों में से कुछ टीमें आगे चल रही हैं। इनमें रूस के वैज्ञानिक का एक दल भी। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल पूरा कर लिया है। हालांकि अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन, बड़ी राजनीतिक हस्तियों और देश के अरबपतियों ने अप्रैल महीने में ही कोरोना का टीका लगवा लिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के अरबपतियों और राजनेताओं को कोरोना वायरस की प्रायोगिक वैक्सीन को अप्रैल में ही दे दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि राष्ट्रपति पुतिन को ये टीका दिया गया है या फिर नहीं, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह सभी शीर्ष राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारी और अरबपतियों की ये दिया जा चुका है, ऐसे में पुतिन को ये नहीं दिया गया होगा, ऐसी संभावना बेहद कम है। ऐसे में अब सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई में रूस ने अप्रैल में ही एक गमलेया इंस्टीट्यूट जो दावा कर रहा है कि हमने अप्रैल में ही कोरोना टीका बनाया था, क्या वाकई में उसने अप्रैल में ही कोरोना का टीका बना दिया था, जिसकी वजह से बड़े बड़े उद्योगपति और नेताओं को रूस में दे दिया गया है। इसकी जांच चल रही है, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये बड़ा खुलासा हुआ है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित समिति में नहीं दे सकते वर्तमान जज, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान। दरअसल कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे और उनके सहयोगियों के एनकाउंटर की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से जांच कराए जाने की मांग उठ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि फिलहाल सीटिंग जज, जो कि वर्तमान जज हैं, वो इसकी जांच नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ फैसला सुना सकते हैं। हालांकि पूर्व जज और यूपी के एक पूर्व डीजीपी इसकी जांच करने के लिए ऐलान भी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और यूपी सरकार पर भी सवाल खड़े किए गए और यूपी पुलिस की
पिछली सरकारों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं और यूपी पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसमें 50 से ज़्यादा मुकदमे हों उसको बेल कैसे मिल जाती है। ये भी एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर सरकार पर और यूपी पुलिस पर भी सुप्रीम कोर्ट भड़की हुई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, सड़क पर गुजारा करने को मजबूर माँ और बच्चे को देख इमोशनल हुए सोनू सूद ने एक बार फिर से दिखाई दरियादिली, दे दिया घर। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सोनू सूद अपने नेक कामों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दूसरे शहरों में फिर से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। सोनू सूद ने सभी के लिए न सिर्फ बसों का इंतजाम किया था बल्कि अलग अलग राज्यों के प्रशासन बाकायदा इजाज़त भी ली थी। ज़रूरतमंदों के लिए सड़कों पर उतरकर काम करने वाले सोनू सूद ने एक बार फिर से मजबूर महिला और उनके 2 बच्चों की मदद करने का वादा किया है। ये महिला हालातों से लाचार होकर अपने बच्चों के साथ फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। दरअसल सोनू सूद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट रिट्वीट किया था जिसमें अंकित राजगढ़िया के नाम से एक शख्स ने सोनू सूद को टैग करके उस महिला की मदद करने की बात कही थी, जिसमें उसने लिखा था कि इनका पति, एक महिला के पति का मौत हो गई है। इसके साथ ये मकान मालिक ने भी निकाल दिया है। 1 महीने से सड़कों के किनारे पड़ी हैं, 2 छोटे बच्चे भी भूख से बिलख रहे हैं, इसलिए आपसे मदद की अपील है, बाकी सरकारों का तो छोड़िए। और इसी को देखते हुए सोनू सूद ने रिट्वीट किया कि कल इस परिवार के सिर पर छत होगी, इन छोटे बच्चों के लिए एक घर जरूर मिलेगा। सरीके से दरियादिली दिखाई। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीद योजना शुरू, सीएम भूपेश बघेल बोले 19 लाख किसानों को मिलेगी मदद। दरअसल एक अच्छा इनिशिएटिव कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के 2408 और शहरी क्षेत्रों के 377 गोठानों को शुरू करेगी। इस योजना के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जो कि सीधे किसानों से गोबर खरीदेगा। राज्य शासन के लिए इसके बाकायदा मूल्य भी निर्धारित कर दिए गए हैं। 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। इससे कई फ़ायदे होंगे दोस्तों। इससे जो आवारा पशु घूमते हैं उस पर भी लगाम लगेगी और जो इधर उधर गाय चराने वाले लोग होते हैं वो भी अपनी गायों को फिलहाल चारा काट कर खिलाएंगे और उनकी गोबर का बचत करके सरकार को बेचेंगे, जिससे उनको कुछ फ़ायदे भी होंगे। तो इस तरीके से कई ऐसे फ़ायदे हैं जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर FDI को लेकर बड़ी खबर। भारत के लिए स्वर्णिम रहेंगे अगले 10 साल, महामारी के बावजूद मिला $20 अरब का FDI। दरअसल अमेरिकी की शीर्ष वेंचर कैपिटलिस्ट एमसार रंगास्वामी का कहना है कि भारत के प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, ई-कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अगले 10 साल स्वर्णिम रहने वाले। रंगास्वामी ने कहा है कि अमेरिका और भारत सहित कोरोना महामारी पूरी दुनिया में पैर पसार चुकी है। इसके बावजूद भारत को जो निवेश मिला है वो शानदार है। पिछले कुछ माह में कोरोना महामारी के बावजूद भारत को $20 अरब के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मिले। दुनिया भर की कंपनियां इस महामारी से प्रभावित हुई हैं और सब भारत को ही अपना एक स्थान बना रही हैं और भारत के स्थान होने की वजह से यहाँ पर बड़े पैमानों पर FDI हुए हैं, जिससे आने वाले 3 से 4 सालों में करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और भारत प्रगति की पथ पर भी दौड़ेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 1,45,07,000 कन्फर्म केसेज देश दुनिया भर में संक्रमितों के हो गए हैं। मृतकों की संख्या 6,06,000 कन्फर्म केसेज हो चुकी है दुनिया भर में। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 38,34,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, तो जबकि 1,42,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 20,99,000 कन्फर्म केसेस, तो 80,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में भी 11,20,000 के करीब संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 27,000 ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। रसिया में भी ये आंकड़े 7,77,000 को पार कर गए हैं, जबकि 12,500 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में दोस्तों ये आंकड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।